हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिन भी कैंडिडेट्स को बीएससी नर्सिंग करना है, 4 ईयर कोर्स है, उन सभी कैंडिडेट्स को बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट bscnursing2022.com पर विजिट करना होगा। किसी भी भ्रामक वेबसाइट पर या थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर जाकर के अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। कृपया ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके ही अपना फॉर्म फिल करें और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म की फीस जमा करवाएं। जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर होम पेज दिख रहा है, ये दिखाई देगा आपको। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर ये कंडक्ट करवा रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ जरूरी चीज़ों को देखना होगा कि आप फॉर्म भर रहे हैं, आप इस कोर्स के करने के लिए एलिजिबल भी है या नहीं, और इसका शेड्यूल क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग है या आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, कौन सा सिलेबस आपको देखना होगा ताकि आप बीएससी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर पाएँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति मिलेगी जिसके अंदर आपको पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कि इसके फॉर्म भरे जाने की डेट 18 तारीख यानी कि 18 अगस्त से शुरू किए गए थे और इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6/9/2022 है। तो ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको साइट पे दिए हुए हैं, देखने हैं। ये विज्ञप्ति थी। इसके बाद में इंफॉर्मेशन बुकलेट दी हुई है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुकलेट आपको पढ़ना होगा ताकि आप एक बार उसमें देख सकें कि क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या इसके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ से देखेंगे इंफॉर्मेशन बुकलेट और पूरा शेड्यूल इसमें दिया हुआ है। तो एक बार इस पूरे इंफॉर्मेशन बुकलेट को सावधानी पूर्वक देख लें ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। आप फॉर्म भरने के बाद में फीस जमा कराने के बाद यदि आपको ऐसा पता चलता है कि आप तो बीएससी नर्सिंग करने के एलिजिबल ही नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की खुद की रहेगी। इसलिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके ही फॉर्म भरें। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस बीएससी नर्सिंग दिए हुए हैं जो आपको और देखना है। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन टू फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस सारे को आप एक बार सावधानी पूर्वक देख लें। यहाँ पर क्लियर लाइन लिखी हुई है कि फर्स्ट इंश्योर योर एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज एंड अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो भी है आप बुकलेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको पूरे फॉलो करने हैं, इसको आप एक बार देख लें। इसके बाद में यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है बीएससी नर्सिंग के अकॉर्डिंग। ये सारा सिलेबस है जो आपको देखना होगा कि आपने जो पढ़ा है या जो भी संभावित है, जो भी बोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का एजुकेशनल लेवल इसके लिए ग्रेड 12th होती है, तो 12th का जो सिलेबस है वो इसके अंदर आएगा। तो कृपया सिलेबस को भी एक बार देख लें। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट काम है कि आपको फॉर्म फिलिंग पर चलना है। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएससी नर्सिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है, वो हम यहाँ से देखते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएससी नर्सिंग। तो जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ जनरल डिटेल मांगी जाएगी जिसमें आपको सबसे पहले कैंडिडेट का नाम लिखना है, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो भी कैंडिडेट की है वो लिखेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह है
कि आप अपनी एज का ईयर देख लें 2005 या उसके अकॉर्डिंग जो एज आ रही है लिमिट उसी में है, आप उस एज लिमिट के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रेंज दे रखी है और एज की लिमिट क्या होगी, किसके लिए क्या रहेगी, इसके लिए आप इंफॉर्मेशन बुकलेट देख लें। मान लीजिए हमने 1 जनवरी 2000 ले लिया। पेमेंट ऑप्शन, इसका पेमेंट ऑनलाइन ही होना है। जो इसकी फीस एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म की, ये फीस आपको ऑनलाइन ही जमा करवानी है। हम इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मदर्स नेम लिखना होगा। मदर्स नेम के बाद में आपको फोटो और सिग्नेचर अपने अपलोड करने हैं। तो चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे और ब्राउज करके जहाँ भी आपको फोटो पड़ी हुई है उसको सिलेक्ट करेंगे। और इसी तरीके से आप सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपके ब्लैक मार्कर से किए हुए होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप ब्लू पेन से कर देते हैं और उसको जब स्कैन करते हैं तो इतना लाइट हो जाता है कि प्रिंट आउट में आ नहीं पाता। इसलिए बेहतर यह है ब्लैक मार्कर से आप सिग्नेचर करें, उसको स्कैन करें और वो अपलोड करें। जैसे उसको आप स्कैन करके अपलोड करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर आपके फोटो सिग्नेचर दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ लगता है कि सिग्नेचर गलत है या फोटो गलत है तो यहाँ से आप बैक जा करके अपलोड चेंज फोटो सिग्नेचर पर क्लिक करके आप दोबारा अपलोड करें। और यदि आपको लगता है कि नहीं सब सही है तो आप इसका आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बार फॉर्म भरने के बाद में आपके फीस जमा होने के बाद आपके फोटो सिग्नेचर में किसी भी टाइप का चेंजेज नहीं किया जा सकता। इसलिए बेहतर यह है कि आप एक बार इसको देख लें, फोटो सिग्नेचर सही है तो ही आप आगे बढ़ें। एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट जो है वो जयपुर ही रहेगा सबका। नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो हमने फिल किया था वो हमारे सामने शो हो जाएगा। कैंडिडेट का जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो स्टेट ऑफ बोनाफाइड, मूल निवास का राज्य, वो आपको यहाँ से जो भी आपका है वो सिलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोनाफाइड, मान लीजिए हमने यहाँ से बांसवाड़ा ले लिया। इसके बाद में कैटेगरी, कैंडिडेट की जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से चूज करनी होगी। ओबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी एसटी, जो भी कैंडिडेट की है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और यदि कैंडिडेट एसटी के हैं तो उनके साथ में टाडा और शहरिया का ऑप्शन और आता है। शहरिया केवल वही कैंडिडेट सेलेक्ट कर पाएंगे जिनका बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट 12 हैं। और टाडा के लिए ट्राइबल एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे बांसवाड़ा, उस साइड के जितने भी कैंडिडेट हैं, प्रतापगढ़, तो वो अपनी एलिजिबिलिटी खुद चेक करते हुए यहाँ से टाडा सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा शारीरिक रूप से विकलांग कोई है तो क्या वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आ जाता है यहाँ पर एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। मान लीजिए आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ से आप लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस जो भी आपका है वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा आपका एड्रेस का राज्य, मान लीजिए हमने राजस्थान ले लिया और यहाँ से हमने जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से चित्तौड़गढ़ ले लिया और उसका हमें यहाँ पर पिन कोड नंबर लिखना होगा। इसके अलावा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी आपका है वो आप लिखेंगे। जो भी डिटेल भरें वो सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपके लिए बाद में परेशानी कर सकती है। मान लीजिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हमने दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट ले लिया जो भी हमारा है। मान लीजिए हमने यहाँ से जयपुर ले लिया। जयपुर है तो जयपुर का जो भी आपका पिन कोड है वो आप लिखेंगे। आपका ईमेल आईडी और कोई यदि आपका फ़ोन नंबर है तो वो लिखेंगे। और यदि आपके पास
फादर का मोबाइल नंबर है तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी आपको लिखना होगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन हो यदि पॉसिबल तो व्हाट्सएप पर भी इंफॉर्म किया जा सके। यहाँ पर मोबाइल नंबर कैंडिडेट का खुद का ही होना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई इन्फॉर्मेशन यदि दी जानी है, जैसे कि रोल नंबर अलॉट किया जाएगा या कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटेड कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दी जानी, या जो भी इन्फॉर्मेशन यदि दी जाएगी तो उसके उससे मोबाइल नंबर पर ही दी जाएगी। इसलिए कैंडिडेट अपना खुद का मोबाइल नंबर लिखे और वो चलता रहे, लाइव रहे। जब तक कि पूरा बीएससी नर्सिंग का प्रोसेस चलता है तब तक वो मोबाइल फोन चालू होना चाहिए, सिम बंद ना हो जाए। इसके पास में बाद में आते हैं इंपॉर्टेंट आपके पास क्वालिफाइंग एग्जाम। सीनियर सेकेंडरी पास या जिसका रिजल्ट नहीं आया है तो परसों नहीं लेंगे, अदरवाइज आप पास ले लेंगे। ये लेने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है आपका 12th के सब्जेक्ट क्या थे। मान लीजिए हमारे पास फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था और इंग्लिश भी है। जो भी है आप ले लेंगे आपका। इसके बाद में इन केस ऑफ CGPA द कैंडिडेट टू कन्वर्ट द सेम टू परसेंटेज एज पर द प्रिवेलिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। अदरवाइज आप यहाँ से यदि आपका CGPA है तो यदि आपका परसेंटेज के बेस पे है मान तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्लास 10th का एग्जाम आपने कब पास किया, मान लो हमने 2019 कर दिया। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 650 में से आपके आए मान लीजिए 455, जो भी है। और कितने अटेम्प्ट में आपने पास किया, मान लीजिए आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 10th को क्लियर कर लिया था। इसके बाद में सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी मान लीजिए हमने CBSE से किया है या किसी दूसरे बोर्ड से, जो भी है वो लिखेंगे। और हमने उसको 2022 में किया या हमने राजस्थान बोर्ड ले लिया यहाँ से। जो भी कैंडिडेट का एजुकेशन बोर्ड है वही यहाँ सेलेक्ट करना होगा। और 600 में से 350। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक एरर दी इसने क्योंकि हमने यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट नहीं किया था। हमने यहाँ बोर्ड सेलेक्ट किया, यहाँ हमने इसके मार्क्स लिखे 600 और इसमें से कितने आ गए, मान लीजिए हमने इससे यहाँ से कितने ले लिए 150%, या और ये हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। अब आप देखेंगे आगे जाकर के जब हम प्रोसीड करेंगे तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। रीजन ये है कि आपका परसेंटेज कम है। एलिजिबिलिटी परसेंट किस कैटेगरी के लिए कितनी रहनी चाहिए, इसके लिए बुकलेट देखिएगा। बुकलेट में क्लियर लिखा हुआ है कि जनरल कैंडिडेट के लिए कितनी होनी चाहिए, अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो जो भी आपके परसेंटेज है वो परसेंटेज यदि आप एलिजिबल हैं उसके अकॉर्डिंग तो ही आप यहाँ से इसका फॉर्म फिलअप करके उसकी फीस जमा करवाएंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडक्ट और करेक्टर सर्टिफिकेट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, क्लास अटेंड जहाँ से भी आपने किया है, क्योंकि वहाँ से जब आपका यहाँ एडमिशन होता है BSc नर्सिंग में तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लाना होगा वहाँ से जहाँ से आपने लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने अटेंड किया था। यानी एक हम ये कहें कि जहाँ से आपने सीनियर सेकेंडरी क्लियर किया है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, गवर्नमेंट स्कूल, जो भी आपका है जहाँ का भी है उसका पूरा नाम यहाँ लिखेंगे आप। नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, यानी एक तरह से आपने यहाँ पर रेफरेंस देना होगा। रेफरेंस में हमने यहाँ पर डेमो डेमो जो भी लिख दिया और उसका जो भी एड्रेस है वो लिखेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखें। तो दोनों रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के आप यहाँ पर नाम विथ एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद में वेदर यू हैव एवर बीन पेनलाइज, कभी भी आपको किसी भी केस में पेनलाइज किया गया है या कहीं पर किसी अनफेयर मीन केस में आप पेनलाइज हुए हैं
यदि हैं तो आप यहाँ से यस करके डिटेल भरेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से नो कर देंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पर सत्यापन करना होगा। मैं सत्यापन करता हूँ या करती हूँ कि उक्त आवेदन पत्र में आवश्यक प्रमाण पत्रों की जो भी आपने डिटेल भरी है सभी कथन मेरी जानकारी और निष्ठा के अनुसार सही है एवं सत्य है। इसमें मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है, क्योंकि बाद में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आती है जो आपने छुपाई है तो आपका एडमिशन किसी भी लेवल पे कैंसिल हो सकता है, या फिर आपका जो आवेदन पत्र है एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी लेवल पे रिजेक्ट हो सकता है। अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम सावधानी पूर्वक देख लें। नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये एज पर आपकी 10th की मार्कशीट जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड वही है, उसी में डेट ऑफ बर्थ है, उसी में नाम, फादर नेम, मदर नेम होता है। तो नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज पर 10th मार्कशीट आपको लिखना होगा। उसके बाद में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उसको एक बार सावधानी पूर्वक और देख लें, और ये देखने के बाद में आपको सत्यापन करना होगा। सत्यापन करके जैसे आप प्रोसीड करते हैं, फिर से वेरीफाई करवाया जा रहा है। प्लीज वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय यू, इफ यू आर एग्री विद द फिल्ड इन्फॉर्मेशन प्रेस वेरीफाई बटन, अदरवाइज चेक एंड फिल इन्फॉर्मेशन अगेन। तो आप एक बार वापस देख लें, इन्फॉर्मेशन जो भी आपने भरी है वेरीफाई कर लें। किसी भी टाइप की कोई भी यदि आपको त्रुटि नजर आती है तो उसको सही करें, अदरवाइज वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेमेंट इनवॉइस बन के आ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 900 रुपीज की फीस रिसिप्ट बन के आई है, इनवॉइस बन के आई है। किसके लिए कितनी फीस लगनी है इसके लिए आप इंफॉर्मेशन बुकलेट देखें, क्योंकि ये 900 है। जनरल कैंडिडेट के लिए अलग रहेगी, दो ही टाइप की फीस है। तो कितनी जनरल के लिए लगेगी, कितनी रिजर्व या अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए फीस रहेगी, इसके लिए आप इंफॉर्मेशन बुकलेट देखें सारा। यहाँ पर आपको क्या करना है, फीस जमा करवानी है। फीस इसकी सारी ऑनलाइन ही जमा होनी है। तो उसके लिए आप मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आपका मीडियम है पेमेंट का, उससे आप इसकी फीस जमा करवाएंगे। यदि आपकी फीस जमा हो जाती है तो उसके बाद आकर के आपको जो भी आपकी ये फॉर्म है उसको प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपका फॉर्म नंबर जनरेट होकर आया है, इसको आप नोट कर लें। हो सके तो इससे इनवॉइस को आप प्रिंट करके भी रख लें, क्योंकि इन केस आपकी फीस आपके खाते से कट जाती है और फीस वेरीफाई नहीं हो पाती पोर्टल पे, बीएससी नर्सिंग वाले पोर्टल पे, तो उस केस में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए या पेमेंट वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए कोई मीडियम होना चाहिए, और उसके लिए आपका ये फॉर्म नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो इस इनवॉइस को आप प्रिंट करके संभाल कर रखें। ये इनवॉइस है, फॉर्म नहीं है। फॉर्म तब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक आपकी फीस जमा नहीं हो जाती। तो आप इस फॉर्म नंबर को नोट कर लें। उसके बाद में जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, आपको पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और पेमेंट वेबसाइट जो है आपकी, उसके ऊपर जाकर के आप अपनी फीस जमा कराएंगे, और फीस जमा कराने के बाद आपका फॉर्म प्रिंट हो पाएगा। तो चलिए हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने मेक पेमेंट बटन पे क्लिक किया, हमारे सामने राजस्थान पेमेंट पोर्टल का पेज खुला है, जहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही है। इसके बाद में हम यहाँ से वापस प्रोसीड करते हैं इसको, तो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, जहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अदर डेबिट कार्ड जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दिए हुए हैं, या नेट बैंकिंग, तो जो भी आपका मीडियम है पेमेंट का, उससे आप इसकी फीस जमा कराएंगे। और फीस जमा कराने के बाद में वापस आपको यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आपने अभी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप किया है, वहाँ आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। हम यहाँ से कैंसिल करते हैं और आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके पेज पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शन फेल्ड है, क्योंकि हम कैंसिल करके आए हैं।
यदि आप पेमेंट कर देते तो आपके सामने बकायदा एक रिसिप्ट बन के आ जाती और उसके बाद में आप फॉर्म को प्रिंट कर लेते। मान लीजिए हमने पेमेंट किया और हमारे खाते से कट गया, लेकिन हमारा फॉर्म प्रिंट नहीं हो पाया। फॉर्म प्रिंट नहीं हो पाया, इसका रीजन ये हो सकता है कि आपकी फीस कट गई लेकिन बीएससी नर्सिंग के पोर्टल पर आकर के अपडेट नहीं हुई। तो उसके लिए आप चेक चालान पेमेंट स्टेटस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट वेरिफिकेशन वाले पेज पर, और वहां से आप पेमेंट को वेरीफाई कर लेंगे। अदरवाइज आप यहाँ से रीप्रिंट बीएससी नर्सिंग फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी फीस वेरीफाई है तो आपका जो भी चालान नंबर था, यानी फॉर्म नंबर जो है हमारा वो, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। यदि आपके पास फॉर्म नंबर भी नहीं है तो नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ के बेस पे भी आप इसको सर्च करके चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से, क्योंकि हमने अभी फॉर्म जो भरा है उसमें फीस तो वेरीफाई की नहीं है, आता क्या है हमारे पास, हम क्या करते हैं यहाँ पर हमारा फॉर्म नंबर लिखते हैं जो जिससे भी हमने अभी फीस जमा कराने की कोशिश, तो हमने अपना फॉर्म नंबर लिखा इसके अंदर। उसके बाद में यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ जो भी हमने लिखी थी वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में जैसे आप प्रोसीड करेंगे, क्योंकि हमारी फीस जमा नहीं है इसलिए ट्रांजेक्शन डिटेल नोट फाउंड, प्लीज ट्राई अगेन विद करेक्टेड डिटेल आ रहा है। और यदि आपकी फीस जमा हो चुकी होती तो आपका फॉर्म बकायदा प्रिंट होकर के आपके सामने आ जाता। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी फॉर्म फिलअप से रिलेटेड जो आपको ध्यानपूर्वक देखनी है। और फॉर्म भरने से पहले इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक बार वापस देख लें, इस वीडियो को पूरा एक बार सावधानीपूर्वक देख लें। और कुछ भी डाउट हो तो आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट दे रखी है हमने यहाँ पे, यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शंस भी डाल रखे हैं, सिलेबस भी डाल रखा है। तो कुछ भी आपको यदि डाउट हो तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा बता रखा है स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है। तो इसको आप एक बार चेक कर लें अच्छे से और उसके बाद में इस फॉर्म को भरें, ताकि आपके फॉर्म में किसी भी टाइप की कोई भी त्रुटि ना हो। और अपनी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लिखें, क्योंकि इसके बाद में आपका एडमिट कार्ड का प्रोसेस होगा। एग्जाम के पहले एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करना है, तो आपकी यदि इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथों में चल जाती है, कोई गलत जगह आप इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन के बेस पर आपका एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेगा। तो इसकी प्रेशर जो भी जिम्मेदारी होगी वो कैंडिडेट की रहेगी। इसलिए अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पर्सन के साथ शेयर ना करें, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप ना करें। और लास्ट डेट का ध्यान रखते हुए फॉर्म को ऑनलाइन सावधानी पूर्वक भरें और फॉर्म का प्रिंट लेकर के संभाल के अपने पास रखें। इन केस एग्जाम के बाद में आपका कॉलेज चॉइस जब भरवाई जाएगी, उसके बाद में जब आपका सिलेक्शन होता है, तो जिस भी कॉलेज में आपकी रिपोर्टिंग होनी है, जहाँ भी आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे, वहां पर आपसे आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा। इसलिए इस फॉर्म को प्रिंट करके संभाल के अपने पास रखें। यदि हो सके तो इसकी पीडीएफ बना के अपने पास संभाल के रखें, ताकि बाद में किसी भी टाइप की आपको कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।